गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 18 मेजर रिलीफ फीचर। चैप्टर 18 मेजर रिलीफ फीचर। ये रिलीफ फीचर क्या होता है? व्हाट इज रिलीफ फीचर? आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी। फिजिकल फीचर, रिलीफ फीचर एक ही चीज़ होती है। इसमें हमें ये पढ़ना है जो मेजर लैंड फॉर्म है कि कहीं पे वैली है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यू है। इसे ही यही पढ़ना था रिलीफ फीचर का। मतलब एक जो लोवेस्ट एरिया है और जो हाईएस्ट एरिया है वो उसके बीच की जो भी चीज़ें वो हमें पढ़नी है। तो रिलीफ फीचर में हम पढ़ेंगे माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। ये तीन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो रिलीफ फीचर कैसे इफेक्ट होता है, ये होता कैसे? ये जो अलग अलग लैंड फॉर्म है यानी रिलीफ है। लैंड फॉर्म मतलब रिलीफ, मतलब लैंड का फॉर्म क्या है? वो प्लेन है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, क्या चीज़ है? तो इसके लिए हम जानेंगे दो फोर्सेस काम करती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल को हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं और जो फोर्सेस बाहर से लगती हैं उसको एक्सोजेनिक कहते हैं। एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो फोर्स अर्थ के अंदर से लगती हैं उसे हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, और जो फोर्सेस अर्थ के बाहर से लगती हैं उसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। अब एक्सोजेनिक आप देख लीजिए, जो बाहर की फोर्सेस हैं जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, ग्लेशियर हो गया, ये बाहर से अर्थ को इफेक्ट करता है, इसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। इससे क्या होगा? जो बाहर से फोर्सेस लगती हैं, बाहर की फोर्सेस से ये होता है कि मे बी कहीं की मिट्टी या कोई पार्टिकल बह के जाके कहीं गड्ढा उसको भर के बराबर कर दे या ऊंचा कर दे, यानी कि डिपोजिशन। किसी चीज़ को कहीं जाके भर जाता है उसे हम कहते हैं डिपोजिशन, है ना जी, डिपोजिट हो जाएगा। या फिर कोई ऊंचा इलाका है, वो उससे रेसिड्यू होके, इरोजन होके, एरोड होके वो हटते हटते हवा से, पानी से वो जो ऊंचा इलाका है वो बराबर हो जाए। तो एक्सटर्नल फोर्सेस यही होगा, या तो कहीं पे जाके चीज़ें भर जाएंगी या कोई ऊंची चीज़ है तो उसका इरोजन हो जाएगा। जो एंडोजेनिक फोर्सेस है या इंटरनल फोर्सेस हैं जो अर्थ के अंदर से लगती हैं, जैसे कि वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये अंदर से लगती हैं अर्थ के। इनके पास एनर्जी कहाँ से आती है? वही जो अंदर हीट है अर्थ के अंदर, वहीं से एनर्जी आती है। तो वो चेंजेस, जब अंदर से चेंजेस आते हैं तो या तो कहीं पे अर्थ का कोई पार्ट बिल्कुल ऊंचा हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा, या फिर बिल्कुल सिंक हो जाएगा, कहीं पे डाउन हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं। शॉर्ट में इंटरनल फोर्सेस में ये होगा कि अर्थ का कोई पार्ट ऊंचा हो जाएगा, जैसे माउंटेन वगैरह बन सकता है, या फिर नीचे जा सकता है, वैली वगैरह बन सकता है। और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उससे या तो कोई जगह कहीं से रेजिड्यू आके एरोड होके कोई जगह भर सकती है, गड्ढा है तो, या कहीं पे ऊंची चीज़ है तो वो वहाँ से हट के बराबर हो सकता है एरोड होके। तो ये हुआ हमारा फोर्सेस। इसी फोर्सेस, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, पहले हमने इसलिए पढ़ा है, यही डिसाइड करेगा कि प्लेट्यू होगा तो कौन सा प्लेट्यू, माउंटेन होगा तो कौन सा माउंटेन, प्लेन होगा तो कैसा प्लेन होगा। यही दो फोर्सेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसाइड करती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6, है ना जी, रिलीफ फीचर। एनीवे, देन हम पढ़ते हैं माउंटेन। माउंटेन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये फॉर्म कैसे होता है। तो माउंटेन जो भी एक बहुत ही नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा ऊंचा कोई इलाका होता है उसे हम माउंटेन कहते हैं। सॉरी, कोई भी फिजिकल फीचर जो नॉर्मल लेवल से अचानक से बहुत ऊंचा उठा हो उसे हम क्या कहेंगे? माउंटेन। ये हम सब जानते हैं। माउंटेन फॉर एग्जाम्पल ऐसे है, ये हो गया, दिस इज माउंटेन। ये ऊपर वाले को हम कहते हैं पीक। क्या कहते हैं? पीक। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, ये बेस है। ये पीक को हम लोग समिट भी कहते हैं, समिट। पीक, समिट ऊपर वाले हिस्से को, और नीचे वाले को बेस कहते हैं। तो ये तो कोई आप लोगों को टफ चीज़ नहीं, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा बहुत ऊंचे जो
माउंटेन होते हैं उसमें बर्फ़ जम जाती है, और फिर इतनी बर्फ़ कभी हो जाती है, इतने ऊंचे होते हैं कि वहाँ पर बर्फ़ की नदी बहने लगती है। तो जो बर्फ़ की नदी है, रिवर ऑफ आइस, उसे हम कहते हैं ग्लेशियर। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। ग्लेशियर जैसे आपको सियाचिन ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से रिवर गंगा निकलती है। तो ये पीक है और ये बेस है। लेकिन माउंटेन नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि एक बस हो गया, उसमें कई सारे पीक होते हैं, कई सारे माउंटेन में पीक होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये होता रहेगा, राइट, इस तरीके से ये होता रहेगा। तो ये एक नहीं है, तो ये इतने सारे हो गए, तो इसको हम कहते हैं माउंटेन रेंज। क्या कहेंगे? माउंटेन रेंज, श्रृंखला। ये माउंटेन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 बढ़ता जा रहा है, कई कई किलोमीटर, कई कई हजार किलोमीटर तक हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे रेंज, माउंटेन रेंज। एक, अब ये देखिए एक और डिफरेंस आपको जानना, ये पीक है, ये बेस है। तो अगर आपसे पूछा, अब ये हर पीक का अलग अलग नाम भी रखा जा सकता है, और ये पूरे को कुछ एक नाम हो सकता है। तो मान लीजिए जैसे हिमालय है, इसी तरीके से है ना, ऐसे बनता चला गया, ये हिमालय है पूरा, बिल्कुल इस तरीके से ये बनता चला जा रहा है। ये हिमालयन रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज। एक माउंटेन नहीं, माउंटेन रेंज है ये हिमालय। ये एक को हम पीक कहेंगे, चोटी कहेंगे, समिट कहेंगे। तो जैसे हम कहते हैं कि विच वन इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक, तो जब हाईएस्ट पीक की बात आए तो ये एक की बात हो रही है, समझे? तो ये कौन सा जो हाईएस्ट है? एवरेस्ट। एवरेस्ट है, एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ हिमालय। लेकिन आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो आप कहेंगे हिमालयन। हिमालय में ही क्या है? एवरेस्ट। तो आप ये फर्क याद रखिएगा, आपसे जब हाईएस्ट माउंटेन पूछा जाए तो हिमालय बताएंगे, हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो आप एवरेस्ट बताएंगे। कई सारे पीक हैं, एक पीक का नाम कंचनजंगा है, एक पीक का नाम मान लो कि K2 है, वो तो खैर दूसरे रेंज में आता है। इसी तरीके से बहुत सारे पीक है जिनका अलग अलग नाम है, सब हिमालय के पार्ट हैं। तो इसमें सबसे ऊंचा कौन सा है? एवरेस्ट। पीक, माउंटेन रेंज, सबसे ऊंचा दुनिया का हिमालय। तो ये आई होप के आपको माउंटेन और माउंटेन पीक में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ये डिफरेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है। ग्लेशियर हो गया, कुछ माउंटेन जो होते हैं वो सी के अंदर भी होते हैं, पानी के अंदर, वैसे ही जैसे ऊपर बना है वैसे ही नीचे भी बने हैं, बस ऊपर से पानी है। तो ये रही माउंटेन। अब आइए टाइप्स ऑफ माउंटेन। एक फोल्ड माउंटेन होता है, एक ब्लॉक माउंटेन होता है। ये दो इंपॉर्टेंट, फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है? जो माउंटेन फोल्ड होके बनता है फोल्ड माउंटेन कहते हैं। हाउ इट फोल्ड? मान लो कि ये मेरी शर्ट है, अगर इसको मैं दबाऊं तो ये फोल्ड हो गया। ये देखिए 1 2, ये माउंटेन के जैसे निकल गया। ये यहाँ पे देखिए, इसको दबाया मैंने तो ये अलग अलग ये बाहर निकल जा रही है, ये इस तरीके से। ये ही माउंटेन है, समझे? ये माउंटेन रेंज बन गया। तो भाई अर्थ को किसने दबाया? जब दो टेक्टोनिक प्लेट, आपको बताया गया है प्लेट्स जो है, अर्थ जो है उसके किनारे किनारे क्या है, वो कई सारे प्लेट्स हैं, 6 मेजर प्लेट्स हैं, 20 माइनर प्लेट्स हैं। तो वो अर्थ के किनारे किनारे प्लेट्स हैं, वो मूव करती रहती है हल्की हल्की। शॉर्ट में आप समझिए कि ये इंटरनल एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, जो कि अंदर से जब दो फोर्सेस दबाती हैं तो मिट्टी जो है ऐसे ऊपर निकल जाती है। जैसे कि मैंने ये बताया, मैंने ऊपर किया तो ये देखो, ये सब क्या बन गए? माउंटेन बन गए। तो एग्जैक्टली जब अर्थ को हमने दबाया तो ये फोल्ड हो गए इस तरीके से, समझे? ये फोल्ड हो गए। दिस इज कॉल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन ये हो गया, यानी हिमालय जो है हमारा वो फोल्ड माउंटेन है। इसी तरीके से आपका एक होमवर्क याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका का इंपॉर्टेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप का कौन सा है जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। जैसे हमारे एशिया में क्या है? हिमालय। फोल्ड माउंटेन कैसे बना? दो फोर्सेस एक दूसरे को कॉम्प्रेस किया, दबाया तो फोल्ड माउंटेन बन गया। ये प्लेट जो होती हैं वो आई थिंक कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है,
इसको हम कहते हैं एंटीक लाइन। एंटीक लाइन, बुक में सब कुछ दिया हुआ है आपके, एंटीक लाइन। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं सिंक लाइन। सिंक लाइन, सिंक लाइन, ऊपर एंटीक लाइन और ये जो नीचे वाला बेस है इसे हम कहते हैं सिंक लाइन। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जानना है। जामिया के एंट्रेंस में ये सवाल पूछा गया था, एंटीक लाइन एंड सिंक लाइन, कि ऊपर वालों को क्या कहते हैं, नीचे वालों को क्या कहते हैं। तो फोल्ड माउंटेन कैसे बना और उसका एग्जाम्पल। फोल्ड माउंटेन ज़्यादातर यंग माउंटेन है, जैसे कि हिमालय इज ए यंग माउंटेन और फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देन एक होता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कैसे होता है? ब्लॉक माउंटेन में कोई फोर्स की ही वजह से, या तो एक्सपैंड होता टेंशन की वजह से, वो प्लेट्स खींच रही हैं, जिसकी वजह से कुछ एक टुकड़ा पूरा क्या होगा, अर्थ का टूट के या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। मान लो कि ये अर्थ का है, तो इसमें से क्या हुआ कि फोर्स लगने की वजह से ये हिस्सा टूट गया और टूट के ये ऊपर आ गया, ये हिस्सा टूट के नीचे चला गया, ये खत्म हो गया, इस तरीके से हो गया। फिर मान लो यहाँ पे कुछ उठ के इस तरीके से हो गया, है ना, बाकी अर्थ नॉर्मल है। पूरा का पूरा ब्लॉक उठ के या तो ऊपर चला गया या नीचे चला गया। फोल्ड में फोल्ड हो गया था, वो एक ही है ना, फोल्ड माउंटेन में एक ही बस मुड़ गया है। इसमें क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जो एरिया है वो डिस्प्लेस हो गया, टूट के वो या तो ऊपर चला गया या नीचे चला गया। इसमें जो ये ऊपर वाला जो ऊपर आ जाता है उसको कहते हैं हॉर्स, ओके, और जो नीचे रह जाता है उसको कहते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, ये बस इतना ही जानना है। दिस इज फोल्ड माउंटेन, दिस इज ब्लॉक माउंटेन, दैट्स इट। इसके अलावा आपको इसमें जानना ही नहीं माउंटेन। फोल्ड माउंटेन एक समझ लो कि पूरा एक अर्थ का टुकड़ा टूट के या तो ऊपर चला गया या नीचे चला गया। अब आइए थर्ड टाइप का जो माउंटेन है वो है वोल्केनिक माउंटेन। 3 माउंटेन जो वोल्केनो से बनते हैं, आप सबको मालूम है कि ये अर्थ है, अंदर से मैग्मा आया, तो मैग्मा जब बाहर आएगा तो ये ऐसे ऊपर तक ऐसे जाएगा और जाने के बाद ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा ना जी, और गिर के जम जाएगा ना, ये गिर के जम जाएगा। तो ये क्या बन गया, माउंटेन का शेप हो गया, ये माउंटेन बन गया। तो यही है वोल्केनिक माउंटेन। जो वोल्केनो से माउंटेन बना है उसे हम वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। तो माउंटेन के 3 टाइप्स पढ़े हमने, फोल्डेड, उसके बाद ब्लॉक माउंटेन, सॉरी, एंड थर्ड वोल्केनिक माउंटेन। अब आइए कि माउंटेन का सिग्निफिकेंस क्या, यूज क्या है माउंटेन का। सिंपल, सबसे पहले कि वहाँ बहुत घने फॉरेस्ट होते हैं, जो माउंटेन का स्लोप होता है उस पर बहुत घने फॉरेस्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिम्बर, लकड़ियाँ मिल जाएंगी जिससे कि हम बहुत काम कर सकते हैं। फिर वो ग्रेजिंग ग्राउंड होता है, क्योंकि नीचे बर्फ़ होने की वजह से ग्रेजिंग ग्राउंड होता है जिससे कि वहाँ के जानवर सर्वाइव करते हैं। उसके अलावा रिवर निकलती है माउंटेन से जिससे कि पूरी हरियाली रहती है। तो रिवर, या तो जो रिवर माउंटेन से निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर, ओके, जो माउंटेन से रिवर निकलती है उसे पेरेनियल रिवर कहते हैं। ये भी बुक में याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेनियल रिवर। दूसरी जो होती है सीजनल रिवर होती है। जो पेरेनियल रिवर होती हैं उसमें पूरे टाइम पानी रहता है, जिसकी वजह से आगे क्या कहते हैं, प्लेन में पानी रहता है और खेती हो पाती है। जो सीजनल रिवर होती हैं वो बरसात में पानी होगा, बाकी फिर सूख जाती हैं। इसके अलावा पानी है उस नदी में तो उस पर डैम भी बनेगा जिससे सिंचाई का काम, इरिगेशन का काम हो पाएगा। और इसके अलावा उसमें मिनरल मिलते हैं, स्टोन मिलते हैं उस माउंटेन के अंदर, तो ये भी हमारे फ़ायदे की चीज़ है। एंड लास्टली ये टूरिज़्म के काम आती है, बहुत खूबसूरत दिखता है तो लोग घूमने जाते हैं, सीनिक ब्यूटी होती है, तो ये भी एक माउंटेन का फ़ायदा है। प्रॉपर आपके बुक में टॉपिक पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से। अब आज ये प्लेट्यू पे, अब हम पढ़ेंगे प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है भाई? प्लेट्यू भी वैसे ही बनता है जैसे कि
क्या कहते हैं माउंटेन फॉर्म होता है, सेम प्रोसेस है। प्लेट्यू पूरे दुनिया में जो लैंड का 45% इलाका है वो प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, वो बस नॉर्मल जमीन से ऊंचा होता है, नॉर्मल जमीन से ऊंचा होता है बट फ्लैट होता है। माउंटेन भी ऊंचा होता है ना, बट माउंटेन की हाइट होती है, पीक होता है। प्लेट्यू बिल्कुल बराबर होता है, बस नॉर्मल जमीन से उठा हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड प्लेट्यू, पठार जिसको हिंदी में कहते हैं। अब जमीन से नॉर्मल जो लेवल है उससे अचानक उठा हुआ और बराबर फ्लैट लैंड जो होगा उसे हम कहेंगे प्लेट्यू। अब प्लेट्यू के टाइप है टेक्टोनिक प्लेट्यू, रेजिडुअल प्लेट्यू एंड वोल्केनिक प्लेट्यू। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्यू है अगेन वैसे ही बना है जिस तरीके से माउंटेन फॉर्म हुआ था, उसी तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्यू फॉर्म होता है। टेक्टोनिक प्लेट्यू जो, अब उसका एक और चीज़ बता दूं, टेक्टोनिक प्लेट्यू में और 3 टाइप हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, इंटरमॉन्टेन एंड पिडमंट। अब आप थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझिए कि कॉन्टिनेंटल क्या होता है। जो सी के साथ में या जो लो लैंड होता है वहाँ पे जो प्लेट्यू ऊपर उठ जाते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंट है ना जी, जो लैंड वाले साइड में सी के जस्ट बराबर में जो लो लैंड एरिया वहाँ पे जो उठ जाता है, किसकी वजह से, वही जो हमारा क्या कहते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट है उसी के प्रेशर की वजह से, तो वो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। सारे प्लेट्यू और माउंटेन का जो एग्जाम्पल है, टाइप है, उसका एक एक एग्जाम्पल आपको याद करना बुक से देख के, उसका नोट्स बनाना है आपको। देन इंटरमॉन्टेन क्या होता है, जिस तरीके से हमने बताया कि इस तरीके से फोल्डेड माउंटेन बनता है ना जी, कभी इस तरीके से, तो ये जो इलाका है ना यहाँ पे, नॉर्मल जमीन तो यहाँ पे है, तो ये उठ गया, ये जो इलाका है इसे हम कहते हैं इंटरमॉन्टेन, है ना, ये ऊंचा उठ गया ना जी, ये जमीन से ऊंचा उठा हुआ, इसे हम कहते हैं इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू, क्योंकि ये 2 माउंटेन के बीच में ये उठी हुई जमीन है, 2 माउंटेन के बीच में, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉन्टेन, 2 माउंटेन के बीच में, ये सिंपल है। तीसरा है पिडमंट प्लेट्यू, ये सब पहले ही टाइप की जो टेक्टोनिक प्लेट्यू है उसी के पार्ट है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू ये था इंटरमॉन्टेन, 2 पहाड़ों के बीच में, और तीसरा पिडमंट। पिडमंट प्लेट्यू में क्या होता है कि मान लिया कि इस तरीके से ये पहाड़ है, आखिरी में ये पहाड़ जो है खत्म हो गया, राइट, तो ये जो फुट हिल्स पे होता है, पहाड़ के आखिरी में जो होता है वो प्लेट्यू जो होता है वो कहलाता है पिडमंट प्लेट्यू। एक तरफ पहाड़ होगा, दूसरी तरफ में भी सी भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट ये थोड़ी ऊंची होगी, है ना, तो इसे हम कहते हैं पिडमंट। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ सी या लैंड, और जो बीच में पठार होगा मतलब प्लेट्यू होगा उसे हम कहेंगे पिडमंट प्लेट्यू। आई होप कि ये बात आप लोगों को नहीं समझ में, रिपीट कीजिए, पीछे जाइए, इससे ज़्यादा इसको बार बार सुनाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स एनफ। अब आ जाइए रेसिड्यूअल प्लेट्यू। रेसिड्यूअल प्लेट्यू क्या होता है? रेसिड्यू मतलब होता है बचा हुआ। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। तो किसका बचा हुआ? मान लिया कि ऐसे माउंटेन है ना जी, इस तरीके से माउंटेन है, या फिर ब्लॉक माउंटेन है इस तरीके से, है ना जी, इस तरीके से, तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से यानी विंड और वाटर की वजह से ये घिसता जाएगा ना जी, ये घिसता घिसता, मान लो कि ये घिसता घिसता ऐसे हो गया ना जी, ये घिसता ऐसे घिस रहा है ना, बहुत सालों बाद घिस के ये इस तरीके से हो गया, फ्लैट लैंड हो गया ना जी, ये फ्लैट लैंड हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लेट्यू कहेंगे, रेसिड्यूअल प्लेट्यू हो गया ये। या ये जो हमारा क्या था, ये ब्लॉक माउंटेन, ये घिसने लगा ना, घिस के हवा से पानी से घिस घिस के ये छोटा हो गया जमीन जैसा, और ये ऐसे बराबर ऐसे है ना, ये फ्लैट लैंड हो गया ना, ये माउंटेन नहीं रहा, बहुत नीचे हो गया, रेसिड्यू हो के टूट टूट के नीचे आ गया, इसलिए इसे हम कहते हैं रेसिड्यूअल प्लेट्यू। क्या कहेंगे? रेसिड्यूअल प्लेट्यू, बचा हुआ प्लेट्यू, यानी जो माउंटेन ही घिस के फ्लैट लैंड हो जाता है उसे हम रेसिड्यूअल प्लेट्यू कहते हैं। नाउ वोल्केनिक प्लेट्यू,
सेम मैंने बताया वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनेगा, ये वोल्केनिक माउंटेन बन गया ना जी, ये क्रेटर है, यहाँ से वोल्केनो निकल रहा। अब ये एक्सटिंक्ट हो गया, बहुत ज़माना हो गया, सालों कई सौ साल हो गए, तो ये इसमें कभी ये वोल्केनिक एरप्शन हुआ ही नहीं, तो ये क्या होगा फिर, ये विंड और जो एक्सटर्नल फोर्सेस विंड एंड वाटर से ये घिसना शुरू हो जाएगा ना जी, घिसते घिसते ये फ्लैट लैंड हो गया, तो इससे जो प्लेट्यू बना इसको हम कहेंगे वोल्केनिक प्लेट्यू। तो सिंपल है, माउंटेन समझ लेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है प्लेट्यू का, सिंपल, प्लेट्यू जो होता है उसको हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल मतलब दुनिया के जितने भी ज़्यादा प्लेट्यू होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर क्या होता है, मिनरल होते हैं। दुनिया के जितने भी मिनरल हैं वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट सारे प्लेट्यू के अंदर पाए जाते हैं। आप देख लो, झारखंड जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंडर में आता है, बिहार प्लेट्यू नहीं है। बिहार में एक मतलब गोबर के अलावा कुछ नहीं होता है ना जी, क्लास करके दिख रहा। और यही झारखंड में चले जाओगे जो कि पड़ोस में है, तो माइका और आयरन और कोल और पता नहीं क्या क्या निकलता है, वो प्लेट्यू है। इसलिए हम प्लेट्यू को स्टोर हाउस कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लेट्यू में क्या होता है भाई, प्लेट्यू में जो सोइल होता है ब्लैक सोइल होता है, जो कि कॉटन की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा खूबसूरती होती है तो भी लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। और ये थोड़ा ऊंचाई पे होता है, तो इसमें से जो नदियाँ गिरती हैं ना, तो उसमें वाटरफॉल बनता है, तो बहुत खूबसूरत होता है। रांची में कई सारे आपको वाटरफॉल मिल जाएंगे। हाईलैंड है, जब नीचे आएगा तो नदी गिरेगी पहाड़ से, तो बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल बन जाता है, झरना बन जाता है। तो ये टूरिज़्म के भी बहुत ही काम आता है। देन है प्लेन्स। प्लेन्स मतलब जो बराबर का इलाका है। प्लेन्स जो होता है नदियों की वजह से बनता है प्लेन्स। इसमें भी टाइप है, फॉर एग्जांपल टेक्टोनिक प्लेन, एरोजन प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन। प्लेन मतलब जो बराबर ज़मीन है, मिट्टी है, वहाँ पानी का इंतज़ाम है, वहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत फर्टाइल लैंड होता है, जैसे कि हमारा इलाका ये प्लेन लैंड में आता है। सो टेक्टोनिक प्लेन में क्या होता है, जहाँ पे रॉक बिल्कुल बराबर आके एक के आगे एक लग के एक बराबर एक प्लेन तैयार कर देते हैं, दैट इज टेक्टोनिक। मतलब इंटरनल फोर्स की वजह से जो बना हुआ, दैट इज टेक्टोनिक प्लेन। उसके अलावा जो दूसरा प्लेन है इरोजनल, और तीसरा जो है वो है डिपोजिशनल। इरोजनल में क्या हुआ, मैंने आपको जैसे बताया था कि एरोजन और डिपोजिशन ये एक्सटर्नल फैक्टर इस पे काम करता है। कि मान लो कि ऐसे कोई ज़मीन है इस तरीके से ना जी, और मान लीजिए यहाँ पे कोई गड्ढा है पूरा, फिर यहाँ पे ये चलो बराबर है, तो हवा से और पानी से ये एरोड होके, एरोड मतलब खदड़ जाना, एरोजन खदड़ना, ये खदड़ खदड़ के ये यहाँ से सारी मिट्टी बह के कहाँ जाएगी, यहाँ आके बैठ के जमा होकर इसको बराबर कर देगा, है ना। और ये यहाँ से गायब हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, मतलब कि ये यहाँ के डिपोजिट हो गया, यहाँ पे एरोजन हुआ। ये हाईलैंड था तो ये यहाँ से एरोड होके यहाँ डिपोजिट हो गया, तो ये जो जमा होके ये प्लेन बन गया, इसे कहेंगे डिपोजिशनल प्लेन। डिपोजिशनल, डिपोजिशन का मतलब होता है जमा हो जाना, डिपोजिशन। तो ये हो गया डिपोजिशनल प्लेन। यहाँ पे ये हाईलैंड था तो यहाँ से एरोड होके, एरोज होके, खदड़ के पूरा जाके उधर बैठ गया और ये बराबर जमीन हो गया, है ना। तो इसको कहेंगे, ये खदड़ के बराबर हो गया है, तो इसको हम कहेंगे एरोजनल प्लेन, क्योंकि ये एरोजन से बना, एरोजन मतलब खदड़ जाना, एरोजनल प्लेन। बस यही याद रखिए, डिपोजिशनल प्लेन, एरोजनल प्लेन। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर प्लेन है ये डिपोजिशनल प्लेन है। हमारे यहाँ कैसे मिट्टी बनी और ये सब खेती के लायक ज़मीन बनी, नदियों से जो पूरा मिट्टी आया आके इधर सब डिपोजिट हो गया, साथ में ये सब डिपोजिट किया हुआ, इसलिए इतनी फर्टाइल लैंड है। तो ये रहा हमारा प्लेन। आई थिंक आज के लिए मोर देन इनफ। तो आज हमने पढ़ा माउंटेन, वोल्केनो एंड प्लेन। ये मेजर रिलीफ फीचर है, ये मेजर लैंड फॉर्म है। कहीं भी किसी भी कंट्री में जाएंगे तो ऑलमोस्ट ये तीन चीज़ें आपको मिलेंगी।
तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में इंडिया का रिलीफ फीचर क्या है, इंडिया का लैंडफॉर्म क्या है, यहाँ पे कहाँ पहाड़ है, कहाँ प्लेट्यू है, कहाँ पे प्लेन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना इनफ। चैप्टर 18 इसका जैसे मैंने कहा वैसे ही होमवर्क बनाना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी टाइप्स ऑफ माउंटेन और वल्कानो और प्लेन बताएं उसका एग्जाम्पल भी आपको याद करना है, और किस कंट्री का कौन सबसे बड़ा माउंटेन है वो भी याद करना है, आई मीन कॉन्टिनेंट का, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप एंड एशिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।